तो अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जस्ट जो है हम उसी फंडिंग पिप के उस रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका अकाउंट ब्रीच होने से बचे और आपका वो इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन में हो और आप उस रूल को फॉलो करो। तो जस्ट उसी रूल को एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, सही है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो सबसे पहले जो है हम फंडिंग पिप का जो आईपी एड्रेस का रूल है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे फंडिंग पे अपने क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई उनके लिए कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रूल नहीं है। बट आपको जो है एक ही डिवाइस, यानी फ़र्ज़ कर लो आपने अकाउंट बाय किया और आपने एक मोबाइल के अंदर ओपन कर लिया अकाउंट, और आपने उसी मोबाइल के अंदर जो है उसी मोबाइल के अंदर उस फेज़ को, फर्स्ट फेज़ को पास करना है, सेकंड फेज़ को पास करना है, और इंटायर यानी कि फ़ंड मैनेजिंग जो फेज़ होगा आपका उसको भी उसी एड्रेस यानी कि उसी डिवाइस के ऊपर ही आपने उसी आईपी पे जो है आपने चलाना है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लो मैं कराची से हूँ, तो मैं कराची के अंदर जो है किसी, अगर अपने घर से अकाउंट उस डिवाइस के ऊपर ओपन कर रहा हूँ तो मैं किसी कहीं और जाकर नहीं कर सकता, यानी कि मैं अपने ही शहर के अंदर कहीं और जाकर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है, कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो है आज जो है कराची में अकाउंट खोला है और कल जो है आप लाहौर के अंदर खोल रहे हो और परसों जो है इस्लामाबाद में खुल रहा है आपका अकाउंट। तो इस पे जो है टीम एक्शन में आती है और वो फिर आपके अकाउंट को ब्रीच कर देती है, और इस रूल का जो है वायलेशन पे आपके अकाउंट को जो है ब्रीच कर देती है। तो मेक श्योर आपने एक ही सिंगल डिवाइस पे खोलना है और जो है कोशिश करनी है कि अपने एरिया के अंदर रहकर ही अकाउंट को पास करो, जैसे आपका अपने सिटी के अंदर रहकर ही अकाउंट को पास करो। हाँ, अगर आप फ़र्ज़ कर लो आपका कोई प्लान है, जैसे कि आप कराची से इस्लामाबाद जा रहे हो या एक्स वाई दैट आप आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हो, तो आप जो है उस सिलसिले के अंदर इनकी टीम से बात करोगे और बात करके जो है अपना प्लेन का टिकट या अपना बस का टिकट आप इनको दिखाओगे, प्रूफ भेजोगे, वहाँ जाके वीडियो कॉल पे आपको लेंगे। दैन फिर जो है आपकी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और इस सूरत के अंदर जो है आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। तो ओवरऑल जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने आपको क्लियरली जो है सिंपल अल्फाजों के अंदर बता दिया है। सिंगल आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ है, यू मस्ट यूज़ द सेम आईपी एड्रेस थ्रू आउट द चैलेंज एंड द फंड मैनेजिंग फेस। दिस इज़ टू प्रिवेंट एनी रिस्क फ्रॉड एज वेल एज प्रिवेंट एंड, यही लिखा हुआ है कि आपने सिंगल जो है आईपी एड्रेस यानी सिंगल डिवाइस से ही आपने जो है अपने फंड मैनेजिंग अकाउंट को और जो है चैलेंज फेस को पास करना है। इसके बाद जो है और तो कोई ऐसी इधर बात नहीं लिखी हुई। हाँ, वीपीएन के हवाले से लिखा हुआ है कि आप वीपीएन यूज़ नहीं कर सकते ट्रेड लेने के लिए। हाँ, अगर आपको अकाउंट MT5 में ओपन करना है तो आप जस्ट ओपन करने के लिए अकाउंट, क्योंकि समटाइम्स जो है पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है सर्वर अवेलेबल नहीं होता इनके, तो उसके लिए हमें वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। जो आप तो आप कर सकते हो वीपीएन यूज़, लेकिन आप वीपीएन यूज़ करके जो है ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने वीपीएन यूज़ करके ट्रेड करा तो आपका अकाउंट डेफिनेटली ब्रीच हो जाएगा। तो जस्ट आईपी एड्रेस का ये इंपॉर्टेंट रूल था जो आपको इन्फॉर्मेशन में लेना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद जो है इनके बेसिक रूल्स के ऊपर चले जाते हैं। जस्ट मैं बेसिक रूल एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपका अकाउंट ब्रीच होने से बचे। तो आप यहाँ पे आके ये प्रॉप फ्रॉम मैच साइड है, यहाँ पे आके आप जो है बाकी रूल्स एक्सप्लेन खुद रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे कमीशन का रूल है, इसके बाद कंसिस्टेंसी रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बट ये जो अप्लाई होता है सिर्फ जो है फंडिंग पे ज़ीरो अकाउंट पे जो ही अप्लाई होता है। फंडिंग पे ज़ीरो मतलब जो जिसमें आपको कोई फेस नहीं होता, जिसमें आपको फेस पास नहीं करना होता, जस्ट आप पेमेंट होगी और अपना फंड अकाउंट ले लोगे, उसमें आपको कोई चैलेंज पास करना नहीं होता। उसके ऊपर आपको ये कंसिस्टेंसी रूल देते हैं 15% का। 15% का कंसिस्टेंसी रूल जो है आप किस तरीके से मैनेज करोगे, कंसिस्टेंसी रूल की जो प्रॉपर मैनेजिंग वीडियो है किस तरीके से अप्लाई करोगे, क्या इसका रूल रहने वाला है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर वीडियो बना दूंगा। एक ही वीडियो बना दूंगा डिटेल में, उसके बाद आपको किसी वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कंसिस्टेंसी रूल क्या है, 15%, 40%, 30%, किस तरीके से इसको मैनेज करके चलना है। तो ये सिर्फ अप्लाई होता है फंडिंग पिप के इंस्टेंट अकाउंट के अंदर, इसके अंदर जो है कोई फेस नहीं होता, उसके ऊपर ये कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3% का रूल। नो सिंगल लॉस शुड एक्सट्रीम 3% ऑफ योर अकाउंट साइज, यानी कि आपका जो
एक सिंगल ट्रेड का लॉस है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका अकाउंट साइज से। फर्ज कर लो आपका 10K का अकाउंट है तो 3% बनेगा $300। तो आपका जो सिंगल लॉस है वो $300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिंगल ट्रेड में और सिंगल डे में। अगर 3% से ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो है वो फिर आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो अप्लाई होता है, ये रूल जो अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है सिर्फ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप प्रो अकाउंट के अंदर, प्रो मॉडल के अंदर। और सिर्फ अप्लाई होता है चैलेंज फेज ओ फंडिंग फेज के अंदर। चैलेंज फेज के अंदर आप 3% से ज़्यादा का रिस्क कर सकते हो, 4%, 4.5% का रिस्क आप कर सकते हो पर ट्रेड के अंदर, उसमें मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है? मसला आता है अ, अ, मसला आता है जब आप जो है 3% रिस्क लोगे उसके अंदर, अपने फंडिंग अकाउंट के अंदर। 3% ज़्यादा का रिस्क अपने फंडिंग अकाउंट के अंदर नहीं ले सकते। जब आप चैलेंज पास करने के बाद फंडेड अकाउंट लेते हो उसके अंदर आप 3% ज़्यादा का रिस्क नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग अप टू ट्रेड अप टू मल्टीपल पोजीशन विल बी काउंटेड इन अ सिंगल ट्रेड। हाँ, वही वाली बात है कि अगर आप एक दिन के अंदर मल्टीपल ट्रेड करते हो और उसमें 3% ज़्यादा का लॉस कर देते हो तो वो आपका सिंगल ट्रेड ही काउंट किया जाएगा। Opening a new position in a same direction within 5 minutes after after uh, closing a loss trade is considered part of the same trade idea। हाँ, अगर आपने फ़र्ज़ कर लो आपने बाइंग की ट्रेड करी और वो आपका एसएल हिट हो गया और आपने अगेन बाइंग की ट्रेड कर दी 5 मिनट के अंदर ही, उन्हीं 5 मिनट्स के अंदर, तो वो आपका सेम आइडिया जो है कंसिडर किया जाएगा। उसमें भी 3% ज़्यादा का अगर लॉस रीच होता है तो वो आपका सिंगल ट्रेड ही मानी जाएगी और उसके अंदर भी आपका अकाउंट जो है ब्रीच कर दिया जाएगा। इसके बाद कॉपी ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है इस फंडिंग पिप के अंदर, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप जो है अपने फेस के अकाउंट से ही ट्रेड करो। अपने आपका ही अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंट आप जो है कॉपी कर रहे हो किसी और के अकाउंट के साथ, जो है अपना अकाउंट मैच करके कॉपी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपी करना है तो आपके फ़र्ज़ कर लो आपका एक 10K का अकाउंट है, एक 20K का अकाउंट है, एक 50K का अकाउंट है, तो आप उन सबको जो है एक साथ कॉपी कर सकते हो। ये चीज़ें फंडिंग पे वाले अलाउ करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग की बात आ जाती है तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है फंडिंग पिप के अंदर, लेकिन एवोल्यूशन फेज़ के अंदर। मास्टर फेज़ के अंदर जो है अलाउ नहीं है, यानी कि जो आपका फंडिंग फेज़ होता है उसके अंदर अलाउ नहीं है न्यूज़ ट्रेडिंग। फंडेड अकाउंट profit from trade open less than 5 hours before and close 5 minutes before on high impact news will not be counted। सिंपल है, अगर आपने लंबी काफ़ी टाइम से ट्रेड होल्ड 5 आवर से ऊपर से ट्रेड होल्ड करी हुई है तो वो आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। और पहले आप क्लोज कर देते हो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से 5 मिनट पहले, तो वो आपका न्यूज़ ट्रेडिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। नोटिस नोट न लिखा हुआ है traders who chose the on-demand reward cycle from first step and second step will be allowed to trade during news विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि जिन्होंने 90% का प्रॉफिट स्प्लिट जो साइकिल जो जब आप पे आउट पे जाते हो तो 90% का प्रॉफिट साइकिल अगर आपने यूज़ किया हो, सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें कुछ भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस जो है नहीं लगेंगी। लेकिन 90% का प्रॉफिट स्प्लिट जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको 35% का कंसिस्टेंसी स्कोर भी मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए जो है मैं बोल रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कंसिस्टेंसी रूल पर बनाऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कंसिस्टेंसी रूल किस तरीके से आपने मैनेज करना है। इसके बाद जो है फंडिंग पिप ज़ीरो न्यूज़ ट्रेडिंग फंडिंग पिप ज़ीरो जो इंस्टेंट फंडिंग पिप का अकाउंट है, जिसमें आपको कोई फेस पास करनी नहीं करना पड़ता, उसके अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। वीकेंड ट्रेड्स फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप और सेकंड स्टेप प्रो के अंदर जो है आप वीकेंड होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है उसके अंदर जो है आप होल्डिंग नहीं कर सकते वीकेंड के अंदर। इसके बाद कैपिटल एलोकेशन लिमिट जो है आप कर सकते हो, लेकिन 25, 50 और 100K के अकाउंट पे मिनिमम जो है आप 300K तक जो है अकाउंट को, मैक्सिमम जो है 300K तक अकाउंट को जो है स्केल कर सकते हो। ये जो है आपको, यानी कि एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है आप अलाउ है, लेकिन जस्ट आप
उनसे राय ले सकते हो, लेकिन आप थर्ड पार्टी के तीसरे दूसरे को अपना अकाउंट जो है मैनेज करने के लिए नहीं दे सकते। वही वाली बात है, वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इनएक्टिविटी रूल के अंदर ये आता है कि आपको कम से कम भी 30 दिन के अंदर जो है एक ट्रेड लाजमी ओपन करनी है। अगर आप एक ट्रेड 30 दिन के अंदर कोई ट्रेड नहीं करोगे, 1 मंथ के अंदर कोई ट्रेड भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी मार्केट के अंदर, तो वो जो है आपका अकाउंट इस रूल के ऊपर ब्रीच हो जाएगा। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, तो आपको 7 डेज मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होना है 30 डेज के अंदर। बट ये सिर्फ जो है अप्लाई होता है फंडिंग पे ज़ीरो अकाउंट के ऊपर, जिसमें आप में कोई भी जो है रूल पास नहीं करना होता। इसके बाद जो है ये आ जाता है कि गैप ट्रेडिंग, सर्वर स्पैमिंग, इंटेंसिटी आर्बिट्राज, हेजिंग, लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्राज, इसके अलावा रिवर्स आर्बिट्राज, इसके अलावा सर्वर एग्जीक्यूशन एंड अपोजिट अकाउंट ट्रेडिंग आर प्रोहिबिटेड। ये सारा जो है ये गैम्बलिंग के अंदर आ जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बाय भी खोल दी सेल भी खोल दी। सही है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बाय खोली और अगेन आपका ऐसे रेट हुआ फिर आपने बाय खोल दी। और इसके अलावा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 2 3 5 6 बाइंग खोल दो, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये सारी जो है गैम्बलिंग में आ जाता है, और इस सब पे भी आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो सकता है। इसके अलावा द प्रॉफिट मिनिमम पे आउट अमाउंट इज़ 1% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल विद नो मैक्सिमम लिमिट। यानी आपका 1% कम से कम भी जो है आपका प्रॉफिट होना चाहिए किसी भी अकाउंट साइज़ के ऊपर, अगर आपको पे आउट लेना है तो। थर्सडे पे आउट 60%, अगर आप हर वीक को पे आउट लोगे तो आपको 60% मिलेगा। 14 डेज में लोगे तो 80% मिलेगा। ऑन डिमांड लोगे तो 90% मिलेगा, और मंथली लोगे तो 100% मिलेगा। लेकिन ऑन डिमांड, जब आप ऑन डिमांड लोगे तो ऑन डिमांड का कुछ रूल है, मैं आपको रूल बता देता हूँ। ये रहा ऑन डिमांड। ऑन डिमांड के अंदर तक दे क्वालिफाई फॉर द ऑन डिमांड 90% रिवॉर्ड साइकिल फ्रॉम फर्स्ट स्टेप फंडिंग पे प्रो एंड सेकंड स्टेप मॉड्यूल। यू मस्ट बी मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, आपका जो है 35% कंसिस्टेंसी स्कोर मैनेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है सिंगल डे के अंदर 35%, किसी भी एक दिन के अंदर जो है जैसे आप हर दिन जो है $50 का प्रॉफिट करते हुए चल रहे थे, और आपने एक दिन के अंदर ही जो है $500 का प्रॉफिट कर दिया, तो ये आपने 35% का जो कंसिस्टेंसी स्कोर है उसको ब्रेक कर दिया। तो इसमें आपको जो है आपको और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और 35% का कंसिस्टेंसी स्कोर जो है मैनेज करना पड़ेगा। अब ये कंसिस्टेंसी स्कोर किस तरीके से मैनेज होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल के अंदर बता दूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। द मिनिमम रिवॉर्ड अमाउंट ऑफ ऑन डिमांड टू, और ऑन डिमांड का जो मिनिमम पे आउट होगा वो 2% होगा। ये और भी अच्छी बात हो गई, यानी आपको जो है 2% के हिसाब से जो है 35% का कंसिस्टेंसी स्कोर मैनेज करते हुए चलना है अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से। तो ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो बस यही आज छोटी सी वीडियो थी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना।